Hello everyone. Today we will discuss example 9 on page 114 क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ और ये एक्सरसाइज 7A के बाद 7-9 से जस्ट पहले दे रखा है ऑन पेज 114 पर। एग्जाम्पल 9 इज 50 kg of an alloy of lead and it contains 60% of lead। 50 kg alloy है, इसमें 60% लीड है ना। हाउ मच लीड मस्ट बी मेल्टेड इनटू, इसमें कितनी लीड को मेल्ट करके और डाल दिया जाए, यानी कि मिक्स कर दिया जाए। एक तो इससे कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स कि मेल्ट का मतलब क्या है, मेल्ट जानते हो, लेकिन इसमें से नहीं, अलग से क्या है, इनटू इसमें मिलाई गई है मेल्ट करके पिघला के। ओके, इनटू मेक द एलॉय कंटेन 75% ऑफ लीड। तो जब हम इसमें लीड मिला देंगे तो जाहिर सी बात है परसेंटेज ऑफ लीड बढ़ जाएगी। पहले 60% थी, अब हो गई 75%। तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, 50 kg ऑफ एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन कंटेन 60% ऑफ लीड। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसमें क्या लीड और टिन का मिक्सचर है, वो 50 kg है ना, जिसमें 60% लीड है। तो सबसे पहले लीड की क्वांटिटी निकाल लो कि इन 50 kg एलॉय व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लीड। चलिए निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, एग्जाम्पल का। क्वांटिटी ऑफ एलॉय या अमाउंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्वांटिटी लिख ले रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ एलॉय ये दे रखी है हमें 50 kg और लीड इसमें कितनी है, 60% है ना। जब हमने परसेंटेज वाला, उससे पहले बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन उन्होंने बताया था x% ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है x% ऑफ y। तो 60% ऑफ 50 kg निकाल लो, तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ लीड। तो लिख लो क्वांटिटी ऑफ लीड इन 50 kg एलॉय। 50 kg एलॉय में कितना kg लीड है ये तो निकालना है, और वो कितना है, 60%, यानी कि 60% ऑफ 50 kg। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 50 अपॉन 100, दोनों जीरो जीरो से कैंसिल हो गए, और 6 5 जा 30 kg। अगर बाई चांस इतने सवाल होता, पूछता कि बताओ टिन की मात्रा कितनी है, तो टिन कितना होता, 50 kg में 60 kg लीड है, तो टिन कितना होता, 50 माइनस 30 20 हो जाता। परसेंटेज भी पूछ लेता तो 40% आ जाती। खैर जो पूछा वो करते हैं। अब हमने पूछा क्या है, कितना इसमें मेल्ट करके मिलाया गया है लीड, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो, ए मान लो, के मान लो, कोई वेरिएबल कहने का मतलब है ना। तो सबसे पहले लिख लो लेट द रिक्वायर क्वांटिटी, लेट द रिक्वायर या लेट द एक्स, शॉर्ट में लिख दो, लेट द एक्स kg लीड बी एडिड इनटू एलॉय। हमने एलॉय में x kg लीड और मिला दिया। अभी हमारे पास कितना है, हमने लेट सुना, लीड भी, हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है ना, लेट तो हमने सुना, लीड भी होता हो कुछ, है ना, हो सकता है लेट कोई हो, तो जो भी हो उसको जो आप लोग देखना केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, लीड है, लेट हमने सुना है। तो 30 kg ऑलरेडी है, x kg इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो अब कितना अमाउंट हो गया, 30 प्लस x, मान लिया ना, मान लो 30 kg है, 5 kg मिला रहे हैं, तो 30 प्लस 5 35 kg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो नाउ अमाउंट या क्वांटिटी इज इक्वल 30 प्लस x। अब इतना kg लीड हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब मान लो आपके पास 50, मान के लो दे रखा है 50 kg है, उसमें हमने 10 kg लीड मिलाया, 30 kg था, 10 kg और मिला दो, लीड का अमाउंट तो हो गया 40 kg। अब ये भी तो बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ अलाउ कितनी होगी, इसमें तो मिलाया 10 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 60 kg। तो नाउ क्वांटिटी ऑफ अलाउ, अब क्वांटिटी ऑफ अलाउ कितनी होगी, नाउ क्वांटिटी TIT वही होता है, क्वांटिटी ऑफ एलॉय पहले था 50 kg, इसमें x kg हमने लीड मिलाया, तो क्वांटिटी इतनी हो गई, बस अब तो हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लीड की एग्जाम्पल में अलग तरीके से देखा है, इसी वजह से हो सकता है स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, या आप दूसरी तरह से समझो। अभी देखा है, अब
ऊपर वाले केस को भूल जाओ। अब क्या है हमारे पास, टोटल एलॉय इतना है, इसमें इतना लीड है, और ये दे रखा है कि ये लीड जो है इसका 70% है। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब जानते हो आप अच्छे से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% ऑफ एलॉय, 70 था 75, ये देख लूं 75 ही है, 75% ऑफ एलॉय इज इक्वल, और बल्कि 75% ऑफ लीड, 75% ऑफ एलॉय क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, अमाउंट की जगह क्वांटिटी लिख लेना, अमाउंट रुपए पैसे में ज्यादा यूज होता है ना, काट दे रहा हूं, चलो क्वांटिटी ऑफ किसके, ये 75% एलॉय क्या है, क्वांटिटी ऑफ लीड। ओके बस हो गया, 75% एलॉय, अभी बताया था एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, 75 इंटू एलॉय अपॉन 100, एलॉय कौन सा है, ये मिक्स करने के बाद की बात चल रही है, तो 75 इंटू 50 प्लस एक्स अपॉन 100, और अमाउंट ऑफ लीड कितनी है अब 30 प्लस एक्स, समझ में आ गया। अब हम सिर्फ सिंपल कैंसिल कर रहे हैं, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 का अंदर मल्टीपल होगा, चलो एक स्टेप ज्यादा लिख लेना, कोई बात नहीं है, इसे ऐसे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 30 प्लस एक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है ना, तो वो विशेष तौर पर ध्यान से देखे, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। 3 का अंदर मल्टीपल करा, 3 इंटू 50 150 प्लस 3x, 4 का करा, 4 का 30 में करेंगे तो 120 प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल 4x। अब तो हमें ट्रांसफर करना है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, 120 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस के हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में 4x है, प्लस 3x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करा तो माइनस 3x, 150 में से 20 सेपरेट करेंगे 30x, तो x की वैल्यू आ गई 30 तो था ही सबसे पहले, ओके 30 था, 30 और मिला दिया, ये क्या था जो हमने क्वांटिटी ऐड करी थी, ये लिखा ना, लेट द x किलोग्राम लीड ऑफ एडेड इनटू एलॉय, तो लिख दो बस अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ लीड, ओके देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ लीड टू बी एडेड इन एलॉय कितनी 30 kg। ओके समझ में आ गया। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें 50 kg टोटल एलॉय दे रखा था, इसमें लीड थी, लेड था जो भी है 60%, तो पहले ये निकाल लो कितना लेड है, तो क्वांटिटी ऑफ लीड इन 50 kg एलॉय, इसका 50 का 60%, 50 इंटू 60 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 6/30, इतना kg लीड है। अब हमने मान लिया इसमें x kg मिला दिया, तो अब कितनी मात्रा हो जाएगी उसकी 30 प्लस x, वो हमने लिख लिया। अब मिक्सचर भी बढ़ जाएगा, एलॉय भी बढ़ जाएगा, एलॉय कितना 50, इसमें हमने कितना मिलाया था x, तो एलॉय की क्वांटिटी क्या हो गई 50 प्लस x, तो एलॉय की क्वांटिटी हुई 50 प्लस x। अब ये कह रहा है ये जो लीड है इसका 75% है, तो बस हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% ऑफ एलॉय इक्वल टू क्या है, ये क्या है क्वांटिटी ऑफ लीड, वो हमने लिख दिया है, लिखने का तरीका है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको फॉर्मूला लगा दिया 75, वही 75% और एलॉय, एलॉय का मतलब ये मात्रा जितनी क्वांटिटी है 50 प्लस एक्स का 75% निकालना है, तो 75 इंटू 50 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल, समझ में आ गया है ना, अमाउंट ऑफ लीड वो थी 30 प्लस एक्स। इसे कैंसिल कर ले, 25 3 या 25 4 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, 4 इधर चला गया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा 150 प्लस 3x इज इक्वल 120 प्लस 4x, ट्रांसफर करा कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड, 4x में से 3x का x, 150 में से 120 30, यही फाइंड करना था x, तो क्वांटिटी ऑफ लीड टू बी एडेड इन एलॉय इक्वल टू 30 kg। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सेम डे नहीं होता तो दूसरे दिन में जरूर, होता है ना, कहीं हमने रात में मैसेज पढ़ा, ये भी किसी ने पूछा, कल रात को मैंने 11 करीब मैसेज पढ़ा, तो रात को पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सुबह से बनाया, अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिए। तो आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा सेम डे या वरना नेक्स्ट डे में रिमूव करने की। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।